नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है उसके ठीक विपरीत उनके बहुत से आचरण होते हैं। छवि उनकी ये है, उनके विरोधियों की बनाई हुई है हालांकि, और कुछ उनके समर्थकों की भी है शायद, या पार्टी के कुछ लोगों की, कि वो बदले की भावना से काम करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। ऐसे बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूँ जिसमें जिसने उनके खिलाफ स्टैंड लिया, खड़ा हुआ, विरोध किया, अपनी पूरी ताकत लगाई विरोध करने में, लेकिन उससे कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उसके साथ काम किया, उसको अपने से जोड़ा। तो आज मैं बात कर रहा हूं ऐसे ही एक शख्स की जिसने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उनका पुरजोर विरोध किया। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं इस समय। उनके बारे में अगर आप कहें कि जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसको अगर आप पूरा देखें तो बिना बदला लिए बदलापुर हो गया है। कैसे हुआ है ये आगे बताता हूं विस्तार से। आपको याद है जून 2010 भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी पटना में, क्योंकि 2010 नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला था। वहां बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, जाहिर है। नीतीश कुमार ने कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को और जो नेता थे उनको रात्रि भोज पर बुलाया था। जिस दिन रात्रि भोज होना था उसी दिन सुबह पटना के अखबारों में एक विज्ञापन छपा जिसमें इस बात का जिक्र था कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार को बाढ़ राहत कोष में 5 करोड़ रुपए दिए थे। इस बात से नीतीश कुमार इतने ज्यादा खफा हुए, उन्होंने भाजपा के नेताओं का वो रात्रि भोज रद्द कर दिया। अब पार्टी के लिए इससे ज्यादा अपमान की बात नहीं हो सकती थी। राष्ट्रीय पार्टी जिसकी वजह से मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, बीजेपी के समर्थन के बिना मुख्यमंत्री नहीं रह सकते थे। 2005 में भी, उससे पहले भी जिस तरह से पार्टी ने अपना क्लेम पीछे करके नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया, उस सब को देखते हुए एनडीए में रहे तो केंद्र में, जब बिहार में सरकार नहीं थी तो केंद्र में मंत्री बनाया उनको, लेकिन इस सब का लिहाज न करते हुए नीतीश कुमार ने वो रात्रि भोज रद्द कर दिया और बीजेपी ने चुपचाप वो जहर का घूंट पी लिया। तो एक चीज शंकर भगवान के बारे में कहते हैं कि उन्होंने जहर पिया, विष पिया, और वो विष उनके गले का जो है आभूषण बन गया, नीलकंठ हो गए। राहु ने अमृत पिया, उसका सर कट गया। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसने जहर पिया उसी का नुकसान होगा, जिसने अमृत पिया वो जो है अमर हो जाएगा या उसको बहुत फायदा हो जाएगा। ये उदाहरण है राजनीति में इसका, कि क्या हुआ नीतीश कुमार के साथ और क्या हुआ नरेंद्र मोदी के साथ। नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उससे पहले वो किसी ग्राम सभा के भी सभापति नहीं रहे, कोई चुनाव कभी नहीं लड़े, पहली बार मुख्यमंत्री बने। वो दिन और आज का दिन, उनका ग्राफ लगातार ऐसे जा रहा है। मई 2014 तक मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उसके बाद 26 मई 2014 से देश के प्रधानमंत्री, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब 2010 के बाद आया 2013, जब भारतीय जनता पार्टी में बड़ी उहापोह चल रही थी, बड़ी चर्चा चल रही थी कि नरेंद्र मोदी अब दिल्ली आना चाहिए, यानी राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहिए। 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद से नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत देना शुरू कर दिए थे कि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में आने के इच्छुक है। तो उनको भाजपा की कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने की बात हो रही थी। पार्टी में बहुत से लोग विरोध कर रहे थे, जिसमें आडवाणी जी भी थे और लोग थे उनके साथ के। कहा जा रहा था कि उनकी बजाय शिवराज सिंह चौहान को बना देना चाहिए। तो ये सब बीजेपी में चल रहा था, लेकिन उधर नीतीश कुमार उन
भाई बीजेपी का कैंपेन कमेटी का चेयरमैन कौन हो, बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो, ये तो बीजेपी तय करेगी ना। लेकिन नीतीश कुमार को लगता था कि वो तय कर सकते हैं। जैसे वो बिहार में बीजेपी को चलाते थे, उनको लगता था राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी उनके कहे के मुताबिक चलेगी। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि ये रोका जा सके, वो हुआ नहीं। तो उन्होंने जून 2013 में एनडीए से नाता तोड़ लिया। बिहार में बीजेपी अलग हो गई, जाहिर है सरकार से अलग हो गई। तो फिर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस की शरण में चले गए, उनके समर्थन से सरकार बची उनकी। और उस समय उन्होंने कहा क्या था, आधार क्या दिया था कि भाजपा के नेता जो भाषा बोल रहे हैं उससे एक समुदाय की भावना को ठेस पहुंची। नाम नहीं लिया उन्होंने, न समुदाय का न भाजपा के नेता का। वो दरअसल इशारा कर रहे थे नरेंद्र मोदी की तरफ, और उनको लग रहा था कि उनकी भाषा से, उनके भाषण से मुसलमानों को ठेस पहुंच रही है। नाम समुदाय का भी नहीं लिया था, लेकिन सबको स्पष्ट था। क्यों स्पष्ट था? अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चल रही थी उस दौर में। नीतीश कुमार की शर्त पर, या उनके कहिए ब्लैकमेल पर, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, ब्लैकमेल आपको अच्छा ना लगता हो तो छोड़ दीजिए इसको। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की यह शर्त मंजूर कर ली कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, नरेंद्र मोदी बीजेपी के उम्मीदवारों का भी प्रचार करने के लिए बिहार नहीं आएंगे। यह शर्त थी नीतीश कुमार की, जिसको पार्टी ने बिना किसी हिला हवाली के स्वीकार कर दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी में क्या चल रहा था। उससे ज्यादा बड़ी बात कि नीतीश कुमार का बीजेपी पर कितना प्रभाव था। केवल बिहार की बात नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी की भी बात कर रहा हूं। उनका असर यह था, 40 सीट वाले बिहार राज्य में जहां 25-15 का प्रोपोर्शन था, अनुपात था, 25 सीटें जेडीयू लड़ता था, 15 बीजेपी लड़ती थी, वहां 25 सीट पर, सिर्फ 25 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पार्टी के नेता का यह प्रभाव था। तो उन्हें लगा था कि इस बार भी जो है हमारा प्रभाव चलेगा और मान लेंगे। लेकिन बीजेपी में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे, उनको, उन सबको समझ में आ रहा था कि नरेंद्र मोदी को इस समय रोकने का मतलब क्या होगा। नरेंद्र मोदी को रोकना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी को चाहती थी। पार्टी कार्यकर्ता, नेता तो बाद में आते। ये बात बीजेपी में बहुत से लोगों को समझ में आ रही थी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आ रही थी। लेकिन उसकी बात फिर कभी करेंगे। आज बात नीतीश कुमार की हो रही है। तो अलग हो गए, और उन्होंने जो है, और किस लिए अलग हो गए, उनको लगता था कि नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे तो मुसलमान हमारे साथ आएगा। अब आप देखिए, एक सेकुलर पॉलिटिक्स की एक धारा है जो निरंतर चलती है। मैंने एक वीडियो में वीपी सिंह की जब बात कर रहा था तब बताया था कि वीपी सिंह जनमोर्चा बना चुके थे, मुंबई जा रहे थे, पहली बार उनकी जनसभा थी। उस जनसभा का आयोजन, उसमें भीड़ जुटाना, लोगों को लाना, इस सब का प्रबंध बीजेपी कर रही थी। बीजेपी शिवसेना का हमारा अलायंस था। जाने से एक दिन पहले उन्होंने शिवसेना के खिलाफ बयान दिया। उस समय अरुण जेटली ने उनसे पूछा, भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने उनसे पूछा कि आप मुंबई जा रहे हैं, शिवसेना और हमारा अलायंस है, हम सब इंतजाम कर रहे हैं और आप ये बात बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तुम लोग सेकुलर पॉलिटिक्स को समझते नहीं। शिवसेना मुंबई में मुस्लिम विरोध का सबसे बड़ा प्रतीक है। उसके खिलाफ बोलने का मतलब है मुसलमान को मैसेज देना कि हम तुम्हारे साथ हैं। बोले कि सेकुलर पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है कि जो सिंबल बन जाए मुसलमान विरोध का, उसका विरोध करो, मुसलमान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी नीति पर नीतीश कुमार चल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा। उस समय वो थोड़ा हवा के घोड़े पर भी सवार थे। उनको लग रहा था कि हंग पार्लियामेंट आएगी, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है, लेकिन उसमें हमारे दोस्त बैठे हैं। चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री की बात आएगी तो मेरे नाम पर बीजेपी और उसके बाहर के भी लोग
समर्थन देने को तैयार हो सकते हैं। तो उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी नजर आ रही थी और मुसलमानों का वोट नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने मोदी विरोध को अपना एजेंडा बना लिया। अलग चुनाव लड़े, नतीजा क्या हुआ? 40 में 2 सीटें मिली, सिर्फ 2 सीटें। मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। मोदी के इतना विरोध के बावजूद एनडीए से निकलने, बीजेपी का साथ छोड़ने, ये सब करने के बाद भी मुसलमानों ने नीतीश कुमार की पार्टी को वोट नहीं दिया। तो उनको मजबूरी में अब पार्टी के अंदर से दबाव बढ़ने लगा कि भाई आपने इतना बड़ा फैसला लिया और ये उसका नतीजा हुआ। तो उनको लगा कि इससे पहले कि पार्टी इस्तीफा मांगे, हमारे हटने की नौबत आए, उन्होंने जो है एक दांव खेला और उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता हूं और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद क्या क्या हुआ ये सब बताने की जरूरत नहीं, पहले भी बता चुका हूं, आप जानते भी हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद क्या हुआ। वो लालू प्रसाद यादव के साथ गए, वहाँ नहीं निभ पाई, फिर लौट के बीजेपी के साथ आए। उस समय चाहते तो नरेंद्र मोदी बदला ले सकते थे, बीच में छोड़ देते, सरकार गिरने देते। नीतीश कुमार न इधर के होते न इधर के होते, लेकिन ऐसा नहीं किया नरेंद्र मोदी ने, उनको साथ लिया। ठीक है, उनकी अपनी चुनावी रणनीति भी थी, राजनीतिक रणनीति भी थी, नीतीश कुमार का साथ आना, उस कैंप से निकाल के उनको ले आना, वो एक अलग चीज है। लेकिन बदला लेने के लिए किसी भी हद तक नीतीश कुमार की तरह मोदी नहीं गए, साथ आ गए। अब नीतीश कुमार की स्थिति आपको ये बताएं कि 2013 के नीतीश कुमार और 2021 के नीतीश कुमार, 2013 के नीतीश कुमार की छाया भर रह गए हैं 2021 के नीतीश कुमार। ये जो अदला बदली उन्होंने की, उसके बाद जो चुनाव हुआ विधानसभा का 2020 का, तो आपको पता है नतीजा क्या आया। उनकी अलोकप्रियता प्रदेश में छोड़िए, भाजपा जो सहयोगी पार्टी थी उसके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उनकी लोकप्रियता जो है एकदम ऐसे नीचे जा रही थी। जेडीयू की कम सीटें आने का सबसे बड़ा कारण है, हालांकि एलजेपी को दोष देती है जेडीयू और बीजेपी को कहती है कि उन्होंने समर्थन किया पीछे से, जो भी रहा हो, लेकिन अगर एलजेपी नहीं होती तब भी जेडीयू की स्थिति इससे बेहतर शायद नहीं होती। बीजेपी का वोटर समर्थक उनसे बहुत ज़्यादा नाराज था जो 2013 में उन्होंने किया और नरेंद्र मोदी के नाम पर किया, जो इस समय देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। तो अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार के लिए अपनी पार्टी में आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद आरसीपी सिंह को पार्टी में ले आए। आरसीपी सिंह को बड़ी उम्मीद थी, 2019 में उनको उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार ने जो स्टैंड लिया उसमें कोई मंत्री नहीं बना। आखिर में उनको जब अध्यक्ष पद देना पड़ा किसी को, तो अपने सजातीय को चुना, आरसीपी सिंह को चुना उन्होंने। तो मुख्यमंत्री, मतलब एक प्रदेश की पार्टी है, उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह। सभी समाज की, सभी जातियों की पार्टी बताया जाता है जेडीयू को, उसमें ये दोनों बड़े पद, इससे बड़ा पद कोई जेडीयू में है नहीं। तो इसकी नाराजगी हुई। ललन सिंह जो उनके एक समय बहुत करीबी थे, सबसे करीबी थे, नंबर 2 माने जाते थे पार्टी में, पार्टी छोड़कर चले गए थे, फिर लौट कर आए, उनकी नाराजगी बढ़ने लगी। तो आरसीपी एक समय नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में संदेशवाहक का काम करते थे। उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ रही थी आरसीपी की। वो केवल पार्टी में इस तरह से सामान्य सदस्य बनकर रहने के लिए तो आए नहीं थे। तो मजबूरी में आरसीपी जिस तरह से उनकी नाराजगी बढ़ रही थी, उसको देखते हुए मजबूरी में, या कहें कि इच्छा मजबूरी दोनों का मिला जुला स्वरूप भी कह सकते हैं आप, आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ा। उन्होंने बनाया, उसके बाद आरसीपी ऑटो पायलट पे चले गए। वो अपने मन से नियुक्तियां करने लगे, नीतीश कुमार की बातों को तवज्जो देना कम कर दिया।
उधर ललन सिंह को नाराजगी थी कि हमको इग्नोर किया। अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात आई तो आरसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो बातचीत कर रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा भी कि उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो बातचीत कर रहे हैं बीजेपी से। तो आरसीपी जो है खुद मंत्री पद के दावेदार बन गए। ये ललन सिंह ने कहा भी कि नेगोशिएट करने के लिए भेजा गया था, अपने लिए ही मंत्री पद लेके आ गए, तो मंत्री बन गए। आरसीपी बहुत प्रसन्न थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी। लेकिन इधर ललन सिंह का दबाव लगातार बढ़ रहा था नीतीश कुमार पर कि ऐसे तो नहीं चलेगा। तो आरसीपी मंत्री बन गए तो ललन सिंह का दबाव बढ़ने लगा। तो पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की बात आ गई। सालों साल नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों रहे, कभी एक व्यक्ति एक पद की बात नहीं आई। आ गई, अब ललन सिंह को संतुष्ट करना जरूरी था तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इस बात से आरसीपी खफा हो गए। उनको लगा कि दोनों चीजें मिली थी, एक चली गई। ललन सिंह भी खुश नहीं है, उनको लगता है कि ये मजबूरी में लिया गया फैसला है। नीतीश कुमार के सामने इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो हाल ये है कि ना आरसीपी खुश है और ना ललन सिंह खुश है। और ललन सिंह को भी आप मानकर चलिए कि वो भी आरसीपी की तरह ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऑटो पायलट पे चले जाएंगे। ये स्थिति पार्टी के अंदर नीतीश कुमार की हो गई। सीनियर पार्टनर से जूनियर पार्टनर 2020 के विधानसभा चुनाव में पहले ही बन गए थे। बीजेपी के सामने कोई विकल्प नहीं था उनको मुख्यमंत्री बनाने के अलावा, वरना सरकार नहीं बनती, इसलिए मुख्यमंत्री है। अब इस बीच में प्रधानमंत्री ने एक काम ऐसा किया है, मुझे लगता है कि इन सब चीजों से ज्यादा चोट नीतीश कुमार को उससे लगेगी। वो है अभी जो ऑल इंडिया मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी आरक्षण का फैसला किया। क्यों मैं ये कह रहा हूं, ये मतलब ओबीसी का है तो पूरे ओबीसी समाज के लिए है, वो तो सही बात है। वो ओबीसी का कंसोलिडेशन जो है नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं 2014 के बाद से, ये साफ नजर आ रहा है। उस दिशा में एक कदम है, ये सही बात है। लेकिन मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी खास तौर से अति पिछड़ों में सबसे ज़्यादा अगर किसी की भागीदारी है, हिस्सेदारी है, सबसे ज़्यादा जो जाते हैं वो कुर्मी समाज के लोग जाते हैं। नीतीश कुमार के लिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा झटका है कि उनके अपने जाति समूह के लिए जो सबसे बड़ा काम इस दिशा में हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से 2013 का और 2010 का और उसके अलावा जो कुछ उन्होंने किया उसका कोई बदला नहीं लिया, लेकिन बदलापुर तो हो गया। नीतीश कुमार की स्थिति पहले से बहुत बहुत कमज़ोर हो गई है, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी। उनकी वो स्थिति नहीं रह गई है जो 2010 में थी या जो 2013 में वो सोचते थे है बीजेपी में फैसलों को प्रभावित करने की। अब वो अपनी पार्टी में फैसलों को प्रभावित करने की उस स्थिति में नहीं है जो आज से 5 साल पहले थे। तो फिर कह रहा हूं कि मोदी बदला लेते नहीं, लेकिन बदलापुर हो जाता है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जाते जाते एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, तहे दिल से आभार कि सब्सक्राइबर्स की संख्या 51,000 पहुंच गई, लेकिन अगला लक्ष्य 1 लाख का है। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। देखना शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करके देखना शुरू करेंगे तो बढ़ जाएगी संख्या। तो उम्मीद है आप मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।